तो देखिए जो आज हम पढ़ेंगे आगे आवेश के लिए हमने पढ़ा था किस तरीके से है, ठीक है ना। और किस तरीके से आवेश बन रहा है, धन ऋण किस पे रगड़ने से इसके धन आवेश आ जा रहा है, ये हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब उस पर ऋण आवेश आने का मतलब उसमें क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और धन का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। और इसके साथ अब आगे आता है आप जो विद्युत आवेश हम पढ़ रहे थे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा जो आवेश है, आवेश किससे बना हुआ है, आवेश किससे बना हुआ है, उसकी मूल इकाइयां क्या है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आवेश बन रहा है, या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरे में तो उसमें धन आवेश आ रहा है, पर वो किसके कारण, प्रोटॉन उसमें ज्यादा हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हैं जो वैद्युत आवेश है कि मूल जो इकाई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है ना। उनका जो आवेश का क्या है, परिमाण है, ठीक है ना। वो एक्चुअली जो विद्युत आवेश है वो या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन से बना हुआ है, ठीक है। अब बात आती है इसके लिए क्वांटमीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होगा। तो वैद्युत आवेश जो होगा, जो आवेश है, अब भाई आवेश जो होगा, आवेश का जो मान होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिससे भी बना हुआ है, तो जो आवेश होगा वो क्या होगा, सदैव E का पूर्णांक गुणज होगा। तो आवेश का जो मान होगा वो क्या है, तो पूर्णांक गुणज होगा, पूर्ण संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में होगा, और इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं और अदर एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये बोल रहे जो वैद्युत आवेश है अब वो क्या होता है, E का पूर्णांक गुणज होता है। तो देखिएगा आवेश को, या वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रकट करते हैं, ठीक है ना। कहीं पर कैपिटल Q हो सकता है और स्मॉल q हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हैं वैद्युत आवेश का जो क्वांटमीकरण के अनुसार अगर हम कहें तो वैद्युत जो आवेश होगा वो क्या होगा, मान के चलिए स्मॉल q है और बराबर ये बोल रहा है जो E है, ये का मतलब आवेश और किस पर, प्रोटॉन या, ठीक है ना। तो आवेश Q बराबर किसके बराबर होता है, m पूर्णांक गुणज। तो Q बराबर एक फॉर्मूला आपके पास क्या निकल गया, Q बराबर n E, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, यहाँ पर क्या था, प्लस और माइनस, क्या था, प्लस और माइनस। आवेश हमने पढ़ा कितने प्रकार के हैं भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन से बना हुआ तो ऋणात्मक हो जाएगा और प्रोटॉन से बना तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर n देखिएगा, n की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर में, और E जो है वो क्या है, अगर माइनस के लिए है तो इसका मतलब है आवेश इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर। तो हम इसी के लिए बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, या एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है E, इसका मान होता है माइनस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब ये कूलम शेप। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें, एक और प्रोटॉन पर जो आवेश की अगर हम बात करें, पर आवेश तो ये कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो ध्यान दीजिएगा कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, दोनों का जो आवेश है इस पर क्या है, ऋणात्मक है इलेक्ट्रॉन पर, और इस पर क्या है, धनात्मक है, जबकि इनका परिमाण जो संख्यात्मक मान है वो समान है, वो क्या है, समान है। जितना आवेश इस पर है उतना ही इस पर भी आवेश है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ये बनता है। या कहीं पर देखिएगा आवेश अगर बोलता है कि हाँ आवेश दिया हुआ है, या एक और चीज देखिएगा थोड़ा सा, और जो आवेश है वैद्युत आवेश, आवेश का SI जो मात्रक है, SI मात्रक क्या है भाई, कूलम, ठीक है। ये जिसको किससे, C से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम में अन्य भी इसके मात्रक है, इसके
अन्य मात्रक भी हैं। अन्य मात्रक की हम बात करें, मोस्टली ज्यादातर जो यूज होते हैं, एक माइक्रो कूलाम ज्यादा यूज होता है। तो देखिएगा कूलाम बड़ा मात्रक है, मैंने माइक्रो कूलाम अभी कहा, तो माइक्रो कूलाम छोटा है, ठीक है। तो मोस्टली ज्यादा यूज होता है माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो का मतलब है कितना, 10⁻⁶ कूलाम एक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और इससे भी ज्यादातर जो यूज होता है आगे भी आएगा, पीको भी आता है, वन क्या है, पीको कूलाम, तो पीको के लिए कितना -12। नैनो भी आता है, लिख लीजिएगा 1 नैनो कूलाम इज इक्वल, ये आता है 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। मिली भी आता है, मिली का मतलब है -3, ठीक है ना। तो ये ज्यादा यूज होते हैं माइक्रो, और पीको तो ज्यादा कम ही यूज होता है पर माइक्रो, ठीक है ना। देखिए एक कूलाम बहुत ज्यादा है, अगर हम बात करें एक कूलाम, तो एक कूलाम क्या है, बहुत ज्यादा है, और ये माइक्रो इसीलिए अन्य इसके मात्रक बनाए गए, ठीक है ना। इसीलिए अन्य जो ये छोटे मात्रक हैं वो बनाए गए, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए, इसका मतलब कूलाम, मैंने कहा कूलाम तो बहुत बड़ी यूनिट इसकी हो गई, ठीक है। तो अन्य भी लिए गए हैं, माइक्रो लिया गया, पीको लिया गया, नैनो लिया गया, मिली लिया गया, ठीक है ना। ये चीजें ली गई। तो इस पर न्यूमेरिकल अभी इसे नोट कीजिएगा पहले, फिर मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ। हाँ देखिए कुछ न्यूमेरिकल, इस जो क्वांटमीकरण है उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल देखिएगा। ऐसा हो सकता है कि एक कूलाम जो आवेश है, एक कूलाम क्या है, आवेश है, और कितने इलेक्ट्रॉनों से, कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर तो हमें पता है कितना आवेश है, -1.6 × 10⁻⁻19। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कि एक कूलाम आवेश बने, एक कूलाम आवेश बने। तो देखिएगा वैद्युत आवेश दिया हुआ है, वैद्युत आवेश, और वैद्युत आवेश Q बराबर दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम दिया हुआ है। तो हमने क्वांटमीकरण में पढ़ा कि Q बराबर क्या होता है, N E। Q दिया हुआ है, E तो हमें दिया ही, ठीक है ना, E का मान तो पता है। अब देखिएगा N का मतलब कितने हैं उसमें, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो N को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, N इज इक्वल क्या होगा, ये देखिएगा गुणे में है तो इसके भाग में डिवाइड मत Q बाई E। N का तो मान निकालना है बेटा, ठीक है ना। अब देखिएगा N बराबर, अब यहाँ E का जो मान है वो कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19, ये ऋणात्मक, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा N इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q की जगह पर कितना है, तो 1, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। अब ध्यान देना न्यूमेरिकल के लिए आप यहाँ पर देखिएगा ऋण नहीं लिखिएगा, इसे ऐसा नहीं रखिएगा। आपको ये तो पता है इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो इसका मतलब ऋण आवेश होगा। हाँ पूछता है भाई कौन से प्रकार का आवेश होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, भाई किससे बन रहा है, वो आपको पता है। अब यहाँ भाग दीजिएगा, तो यह n इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 और बटे कितना है 1.6। अब ये 10 की घात जो ऋण 19 है, ये ऊपर अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 19 धन बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भाग देने के लिए क्या कीजिएगा, पहले इसे पूर्ण संख्या बनाओ, ठीक है ना। अब पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम 10 से गुणा करेंगे, अब हर में गुणा किया है तो अंश में भी 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। n बराबर कितना हो जाएगा, 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये 10 इसके साथ गुणा कर दिया हमने, और बटे कितना हो जाए 16, और गुणा 10 की घात कितना 19। अब चाहे तो पहले इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, ये 2 से कट रहा है, 2 पंजा और 2 8, n बराबर कितना 5/8 और गुणा 10 की घात 19। अब फिर ये दशमलव में आएगा, उससे अच्छा क्या कीजिएगा, यहाँ से ना एक घात कम कर दीजिएगा, एक जीरो इसको दे दो, तो क्या हो जाएगा, n बराबर कितना 50 और बटे 8 और 10 की घात कितना हो जाएगा 18। अब भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 50 और भागा कितना 8, तो 8 से कितना 48, बचेगा कितना 2, और दशमलव लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 0, 8 × 16, यहाँ बचेगा 4, दशमलव लगा हुआ है, ठीक 0 आएगा, और कितना 5, 40 हो गया ना। तो कितना आ गया भाई, n बराबर कितना 6.25
5 गुणा 10 की घात कितना 18, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो तब 1 कूलम आवेश बनेगा। ठीक है ना। अब ये देखिए हाँ कि ये 6 ये पूरा ही नहीं है, अरे यहाँ तो पावर धन में है ना, तो अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये 625 हो जाएगा नहीं, और 10 की घात कितना बच जाएगा 16। यहाँ कहें 625 के पीछे 16 जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और उतने इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो 1 कूलम आवेश। अब आप आइडिया लगा सकते हैं भाई कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये जैसे कि आप बन रहा है 1 से 1 कूलम आवेश बनता है। ठीक है। अच्छा, और जैसे कि आता है अब जैसा अगर बोलेगा कि 1 माइक्रोकूलम, ये तुम्हारे है 1 माइक्रोकूलम जो आवेश है, वैद्युत आवेश है, ये कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी सेम है। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ एक जरूर दिया हुआ है पर ये माइक्रोकूलम है, इसमें कूलम, तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम का मतलब 1 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलम होता है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर इतना रख देंगे, क्यू की जगह, ठीक है, इतना रख देंगे, बाकी ये तो वही है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कर देंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, क्या वैद्युत आवेश 4.5 गुणा 10 की घात ऋण 9 कूलम या 19 कूलम संभव है या नहीं, ठीक है ना। इतना आवेश संभव है या नहीं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनों को क्या करें, अगर कुछ इलेक्ट्रॉनों से इतना आवेश बन सकता है या नहीं, ठीक है ना। अब इसमें जो मैन क्वांटमीकरण हमने पढ़ा उसका उपयोग होगा। क्वांटमीकरण में हमने क्या पढ़ा कि जो क्या होगा आवेश होगा, बोल रहे वो E का हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, एक पूर्णांक आना चाहिए, एक क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो देखिएगा मान के चलिए है सब कुछ, तो वैद्युत आवेश की बात करें तो आवेश है वैद्युत आवेश Q और बराबर कितना है 4.5 गुणा 10 की घात ऋण 19, तो कूलम। अब हमें n चाहिए, अगर n पूर्ण संख्या आता है तो संभव है, अगर पूर्ण संख्या नहीं आता है तो संभव नहीं है। तो n बराबर कितना हो जाएगा q बाई n, सॉरी q बाई e, तो n बराबर क्या हो जाएगा, q का मतलब है 4.5 गुणा 10 की घात ऋण 19 और e का मान तो वही आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 into 10 की पावर -19। अब देखिएगा ये तो कट जाएंगे दोनों के दोनों, तो n बराबर कितना आ जाएगा 4.5 और y कितना 1.6। अब देखिएगा यहाँ पूर्ण संख्या ये समझिएगा 10 से यहाँ गुणा करेंगे, 10 से यहाँ गुणा कर देंगे, इसका मतलब है n बराबर क्या हो जाएगा 45 और y 16 भाग दीजिएगा 45 भागा 16 गुना 32 हो गया 3 बार ज्यादा हो रहा है, 16 गुना 32 आएगा कितना 3 और कितना लगे यहाँ 1 दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 16 128 फिर बच रहा है, फिलहाल छोड़ दीजिएगा। तो n का जो मान है ना वो कितना आ रहा है 2.8। अब 2.8 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो पूरे हैं और 1 पूरा नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, n जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, n पूर्णांक नहीं है। अतः जो आवेश दिया हुआ है, आवेश है 4.5 गुणा 10 की घात 19 कूलम, क्या नहीं है भाई, संभव नहीं है, ये संभव ऐसे इतना आवेश नहीं हो सकता है, इसका पूर्णांक गुणा होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक गुणा होना चाहिए तब जाके संभव होगा। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं, तो पहले इन्हें नोट कर लीजिएगा। और न्यूमेरिकल क्या हो सकता है इसमें, ऐसा हो सकता है एक वस्तु पर वैद्युत आवेश
3.2 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलम, इतना कूलम आवेश है मान के चलिए, ठीक है ना, आवेश है। तो इतना आवेश है। और यहां पर मैं धन, यहां पर मैं क्या लिख दूं, धन। तो उदासीन अवस्था की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी होगी। अब देखिएगा यहां पर देखिए धन आवेश है, इस पर धन आया, मतलब क्या हुआ होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, ठीक है ना, धन आवेश का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए इसलिए धन आवेश आ गया। अब ये वही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है कमी कितनी हुई है। भाई जितने प्रोटॉनों से क्या होगा, जितने प्रोटॉनों से क्या है ये आवेश बना है, उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसमें, ठीक है ना। तो देखिएगा हम पहले निकालेंगे यहाँ जो क्या होगा, कितना प्रोटॉन या जो भी है इससे बना है ये। तो देखिएगा जो आवेश दिया हुआ है Q बराबर कितना दिया हुआ, 3.2 गुणा 10 की घात कितना ऋण 7 कूलम है। बाकी n निकालेंगे तो n कितना आ जाएगा, n बराबर होता है Q बाई E। तो n बराबर क्या, Q का मतलब 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 7 और बटे E का मतलब कितना 1.6 गुणा 10 की घात n बराबर हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पे 3.10 की बात है कम, यहाँ पे ये कम, यहाँ 10 से गुणा, यहाँ पे 10 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 32 और बटे 16। अब ये जाएगा ऊपर 10 की घात ऋण 7 तो अपनी जगह पर है, और 10 की घात कितना हो जाएगा, ये धन हो जाएगा 19। अब यहाँ इनको बाहर 16 कम 16 16 दो ना 32 और 2 गुणा कितना 10 की घात कितना घटा दीजिएगा, घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, कितना 12 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब इतने, इतना तो क्या होंगे, मतलब इतने प्रोटॉन उसमें हैं, इतने प्रोटॉनों से क्या बना हुआ है, इससे आवेश बना है, कितना आवेश बना है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होगी, तो इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होगी वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉनों के 2 गुणा 10 की घात कितना 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो गए, निकल गए, इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल गए हैं। तो कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल इससे बनते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा।